हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अब तक की खबरें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेल्समैनशिप की कुछ क्वालिटीज के बारे में। हम जब सेल्समैन अगर हम हैं तो हमारे अंदर वो क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिससे हमारा प्रोडक्ट आसानी से बिक सके। आज हम कुछ ऐसी बात आपके साथ शेयर करेंगे जो कि दोस्तों सेल्समैनशिप में हमेशा होनी चाहिए, यानी एक सेल्समैन के अंदर हमेशा होनी चाहिए। दोस्तों, हम अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए जिस बायर के पास जाते हैं, कई बार उसे पता ही नहीं होता वाकई में कि मुझे इस चीज की जरूरत है भी या नहीं। इसलिए एक अच्छे प्रोफेशनल सेल्समैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी नीड को उसके सामने लाना, जिससे बायर सोचने पर मजबूर हो सके और उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए एनकरेज हो सके। एग्जाम्पल के लिए, एक बार एक सेल्समैन एक बायर के यहाँ गया। उसने उस बायर से कहा कि मैं आपके घर की छत पर इंसुलेशन लगाकर आपके बिजली के बिल में बचत करवा सकता हूँ, जिससे आपके काफी पैसे बचेंगे। इस बात से वो बायर उसकी बात सुनने के लिए एनकरेज हो गया, क्योंकि उस टाइम उसे ये सोल्यूशन दिखाई ही नहीं दे रहा था। उस समय ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बायर को एक ना सोची हुई प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया। इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को समस्या है और हर कोई हमारा प्रोडक्ट खरीद सकता है। जब हम अपने प्रोडक्ट के लिए अपने सामने वाले की नीड को उसके सामने ले आते हैं, तब हम बायर को अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए ढंग से कन्विंस कर सकते हैं। कुछ लोगों को समस्या का एहसास ही नहीं होता, या तो उन्हें प्रॉब्लम दिखती नहीं है या फिर वो इसे गलतफहमी में रहते हैं कि उन्हें कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, इसलिए वो इसके लिए तैयार ही नहीं होते। ऐसे लोगों को कितना भी अच्छा सोल्यूशन दे दो, कितने भी कम कीमत का सोल्यूशन दे दो, वो उसकी वैल्यू और इम्पोर्टेंस को समझ ही नहीं पाते हैं। कुछ नीड्स हमारे सामने होती हैं, कुछ नीड्स छुपी हुई रहती हैं। उन्हें सामने लाना ही एक अच्छे प्रोफेशनल सेल्समैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि जब तक बायर को अपनी नीड समझ नहीं आएगी तब तक वो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा, राजी होगा ही नहीं। दोस्तों, यहाँ कुछ बातें हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो एक अच्छा सेल्समैन बनने के लिए जरूर होनी चाहिए। जैसे दोस्तों, अगर आप सेल्समैन बनना चाहते हैं तो इस प्रोफेशन के लिए हाईली एंथुजियास्टिक होना चाहिए, यानी हमेशा इस काम में उत्साहित रहना चाहिए। अपने प्रोडक्ट, अपनी कंपनी, अपने बिजनेस पर पूरा विश्वास होना चाहिए। जो भी हम कर रहे हैं, जिस भी कंपनी में हम काम कर रहे हैं, जो भी हम बिजनेस करते हैं, उस पर हमें पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमें सच्चाई के साथ काम करना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए। हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि कड़ी मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, और हमेशा पेशेंस के साथ काम करना चाहिए, धैर्य के साथ। जो भी काम कर रहे हैं उसकी लगातार प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए, और कभी भी अपने काम को छोड़कर भागना नहीं चाहिए। और हमारी जो थिंकिंग होनी चाहिए अपने काम के लिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, होपफुली रहना चाहिए, और आगे की अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा बिजनेस आगे कैसे बढ़ सकता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आगे हैं हमारे बिजनेस के लिए। अपने प्रोडक्ट और बिजनेस की पूरी जानकारी रखें दोस्तों। क्या हमारा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की क्या नेगेटिव्स है, क्या पॉजिटिव्स है, हमारा बिजनेस है, कैसे हमने शुरू किया था, क्या हम इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, और आगे इसके लिए क्या क्या स्कोप है, हमारे बिजनेस को हम कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये सारी बातें जैसे ही हम अपने बायर की आंखों में उनके दिमाग में फिट कर देते हैं दोस्तों, वो हमसे कन्विंस हो जाता है। वो ये जान जाता है कि इसका विजन अपने बिजनेस के लिए कितना क्लियर है और कितने साफ एम के साथ ही अपने बिजनेस को कर रहा है। अपनी परफॉर्मेंस की डेली, वीकली और मंथली छानबीन करते ही रहना चाहिए, और 3 पॉजिटिव चीजों को नोट करना चाहिए जिन्हें हमें करना है, और उन 3 चीजों को नोट करना जो तुम्हें अगली छानबीन तक इम्प्रूव करनी है। पॉजिटिव चीजों को हमेशा रिपीट करें और नेगेटिव चीजों को पहली बार में ही हटा दें। दोस्तों, हमें उत्साही बनना चाहिए। हमारे प्रोडक्ट में और हमारे बिजनेस में हमारा विश्वास सामने वाले को दिखाई देना चाहिए, क्योंकि जो समझदार व्यक्ति होता है वो अपनी गलती से सीखता है, और जो ज्यादा समझदार होता है वो सामने वाले की गलती से, यानी दूसरों की गलती से ही उसी टाइम सीख जाता है। हमें खुददार होना चाहिए और स्वाभिमानी भी होना चाहिए, न कि सेल्फिश और प्राउडी। हमारे अंदर हमेशा कुछ कर दिखाने की इच्छा होनी चाहिए, और हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस को शो करने की कोशिश करते रहना चाहिए। हमें कभी देर नहीं करनी चाहिए। जो काम जिस वक्त करना है उसी वक्त करना है, कोई टालम टोल नहीं। क्योंकि दोस्तों, काम को करने में देर करेंगे तो हमारे सारे काम ऑटोमेटिकली देर से ही होंगे, जिससे हमारी सफलता में हमें देर भी लग सकती है। हमें अपने परफॉर्मेंस पर हमेशा प्राउड फील होना चाहिए कि जो हमने किया है वो हमने अच्छा किया है। कभी भी मायूसी नहीं आनी चाहिए। ये मैटर नहीं करता दोस्तों हम क्या कर रहे हैं,
बट मैटर ये करता है कि जो हम कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, और जिस भी तरीके से कर रहे हैं वो पूरी मेहनत के साथ करना चाहिए और हमें उस पर पूरा गर्व होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आधे मन से किया हुआ कोई भी काम कभी सफल नहीं होता। कभी भी हमें खुद नहीं बोलना चाहिए हम क्या करना चाहते हैं, क्या हमारी सोच है, इसको चलने दो। हमें मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि जब हमारा काम बोलता है तो हमें किसी वर्ड या किसी शब्द की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों हमें हमेशा सही डायरेक्शन में ही कदम आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरों को आप पर विश्वास हमेशा होना चाहिए। किसी के साथ धोखा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वास पैसों से ज्यादा अहमियत रखता है, ज्यादा वैल्यू रखता है। और हमारी लाइफ में हमारे कुछ ऐसे एथिक्स होने चाहिए जिससे शुरू से लेकर जो हमारे एंड तक होने चाहिए, जिन एथिक्स पर हमें काम करना है और आगे भी हम लगातार करते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों उसूल होंगे तभी लाइफ का डिसिप्लिन बना रहेगा, और डिसिप्लिन लाइफ ही हमें आगे तक ले जाती है, सक्सेसफुल बनाती है। दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है कि हमें हमारी चीज पर कितना विश्वास है। अगर हमें खुद के ऊपर विश्वास है तो हम कोई भी काम इस जिंदगी में करेंगे, कोई भी काम इस लाइफ में करेंगे, कभी असफल नहीं होंगे, कभी अनसक्सेसफुल नहीं होंगे। कि दोस्तों जिसको अपने ऊपर विश्वास होता है वो कभी अनसक्सेसफुल नहीं होता। वो काम को कैसे भी किसी न किसी ढंग से उसमें कर ही लेता है, उसमें कुछ ना कुछ कर ही लेता है। सबसे बड़ी बात आती है हम अपने आप को क्या देखते हैं, कि हम अपने आप को क्या मानते हैं कि हम कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि दोस्तों जिसको अपने काम पर विश्वास होता है वो नौकरी करता है, और जिसको खुद पर विश्वास होता है वो बिजनेस करता है। जरूरी है कि हमें अपने ऊपर या अपनी चीज के ऊपर विश्वास होना चाहिए। दोस्तों ये थी कुछ बातें जो आज हमने आपके साथ शेयर की। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा और हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप देख रहे थे हमारा चैनल अब तक की खबरें। थैंक यू।